मेरे घर क्यों आ रही हैं? आज तो मेरे घर एकादशी व्रत की भी कथा नहीं, लाला का कोई उत्सव भी नहीं, लेकिन ये नई नई बहू क्यों आ रही हैं? अब तो एक एक करके हजारों गोपियां पहुंच गई हैं, सबके हाथ में फूटी फूटी मटकी लगी हुई है। मैया यशोदा ने दरवाजे को खोला, क्या बात है, क्यों आई हो? कि तभी बताएंगे, ये बता तुम्हारे लाला कन्हैया कहाँ है? कि वो तो पलना में सोयरो दिखे, बुलाओ। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। कन्हैया पल्ले से उठ के आए और जैसे ही गोपियों को देखा, कन्हैया समझ गए आज कोई न कोई नाटक जरूर है गयो। अब ये गोपियां शिकायत करेंगी तो मैया यशोदा हमारी पिटाई करेगी। तो भगवान मैया यशोदा के साड़ी के पल्लू को पकड़ के थर थर कांपने लगे। जिसके डर से सारी दुनिया कांपती है, वही भगवान आज मैया यशोदा के डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। अब मैया यशोदा ने गोपियों से पूछा, ये बताओ मेरे लाला ने कछु ऊदम करोएगा? अब सुखदेव जी के शब्दों में उलाना दे रही है। बस्सान मुंचन कुचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां कहती है, मैया यशोदा आपके लाला हमारे घर जाएं और गाय के बछड़न को खोल के आए। मैया बोली, तुम्हारा काम ही तो करे, तुम्हें खोलवे की जरूरत ना पड़े। कि नहीं मैया, कब खोल के आते हैं? जब इनको पता पड़ता है गाय दोहने का समय हो गया, तभी खोल के चले आते हैं। तो बछड़ा सवरो दूध पी जाए तो गैया कहां से देंगी? तो डांट हमको खानी पड़ती है। मैया यशोदा बोली, तो तुम इसको डांट दिया करो कि जब हम आंख निकाल करके डांटने को तैयार होती है ना, तो ये हमको देख के हंस जाते हैं और इनकी हंसी को देख के हमारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। मैया बोली, तो जामे में कहा करूं। एक गोपी बोली, आपके लाला हमारे घर जाए और चोरी क्यों करे? काहे कि सोने चांदी की नहीं, माखन की चोरी। मैया यशोदा बोली, बताओ मेरे लाला ने कितना माखन खायो है? जो शिकायत करे हुए चली आई, जितनो खाए हुए बातें चौगुनो ले जा, लेकिन लाला को गारी मत दियो। अरे मैया आप तो नाराज है गई। कहा ये अकेले नहीं जाते, इनकी पूरी मंडली की मंडली जाती है। ग्वालों की मंडली भी साथ में, बंदरों की भी मंडली साथ में। पहले तो खुद खाते हैं और बचता है तो ग्वालों को खिलाते, उनसे बचता है तो बंदरों को लुटाते हैं। लेकिन खाने के बाद में मटकी भी फोड़ करके चले आते, बस इसी बात का दुख है। तो मैया बोली, किसी छींके पर टांग दिया करो। का यह भी हम कर चुकी। एक दिन माखन की मटकी छींके पर टांग दी। तुम्हारे कन्हैया ग्वाल वालों के साथ गए, एक ग्वाल नीचे, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, सबसे ऊपर कन्हैया। अब मटकी को उतारा, नंबर बाई नंबर पीने में लगे। अच्छा, कब पेड़ पे टांग दे वो करो कि एक दिन हमने माखन की मटकी बरी के पेड़ पे टांग दी। और देखो इनकी बुद्धि की बात बताऊं, न जाने कहां से लंबो सो बांस को डंडा ले आए, मटकी में मारो, मटकी गई फूट, सब नंबर बाई नंबर पीने में लगे। ऐसा उद्यम करते हैं। बार बार गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करती हैं। तब तक एक गोपी कहने लगी, मैया परसों की बात, मेरे पति को जन्मदिन, तो मैंने सोची जन्मदिन की खुशी में भगवान की कथा करवाऊंगी। तो मैं तो प्रसाद बना रही थी, तुम्हारे कन्हैया आए और बोले, भाभी जी जल्दी से हमें एक पकौड़ी दे दे। मैंने की नहीं लाला, पहले ठाकुर जी को भोग लगे, पंडित जी प्रसाद पावेंगे, बाकी बात तुमको प्रसाद मिलेगा। तो रूठ के चले गए और बोले, भाभी होगी सो देखी जाए, आज तुमको ही देखनो है। अब इधर तो भगवान की कथा कराई, पति को जन्मदिन मनाया और रात में हम पति पत्नी दोनों विश्राम कर रहे और न जाने कौन से दरवाजे में से कन्हैया घर में घुसे चले आए और मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के चले आए। अब जैसे उनको रात के 1:30 बजे प्यास लगी तो उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चुटिया खिंचे। मैं कहूँ कहाँ कर रही हो, कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही हो, कहाँ कर रही है। और जब तक लाइट जला के देखी, उनकी आधी दाढ़ी मेरी आधी चुटिया उखड़ गई। ऐसा उद्यम करते हैं। तब तक एक गोपी कहती है, मैया परसों की बात, मेरे उहर सत्यनारायण भगवान की कथा आए। कन्हैया बोले, जल्दी ते भाभी प्रसाद दे दे। मैंने की लाला पहले भोग लगने दो।
और रूठ के चले गए, न जाने या सुजायतपुर की गली में से कहां से दो कुतिया के पिल्ला पकड़ के ले आए और सिंहासन पे बैठाल दो और बोले भाभी जी जल्दी ते भगवान के दर्शन कर ले। और मैंने देखा सिंहासन पर पिल्ला बैठे हुए। ऐसा ऊधम भगवान करते हैं। आजकल भी तो लोग साहब पिल्लाओं को, कुत्तों को गाड़ियों में घुमाते हैं। क्यों जी, घुमाते कि नहीं? डल्लफ के गद्दों पर सुलाते हैं, कुत्ते पालते हैं। किसी ने कहा है कलयुग तू कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, खुद बाप में अब बेटा ठोकर लगा रहा है। जब एक ही थी सीता तब एक ही था रावण। उस रावण पर इतना तो भरोसा था कि सीता जी उस रावण क्या इतने दिन तक सुरक्षित रही, लेकिन इस कलिकाल के रावण का जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये कड़वी बात मैं कह रहा हूं। आपके घर में सुंदर बहन है, सुंदर बेटी है, सुंदर पत्नी है, तो हजारों मददगार आपके बन जाएंगे। क्योंकि आजकल व्यक्ति का स्वभाव क्या बन गया है, जिस थाली में खाता उसी में छेद करने का प्रयास करता है। जब एक ही थी सीता तब एक ही था रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तू कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मजदूर के तो बच्चे रोटी को तरसते हैं और आज सेठ जी का पिल्ला रसगुल्ला उड़ा रहा है। कलयुग तू कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बुढ़े भी शादी करते सोने की गिन्नियों से, आज बाप अपनी बेटी जिंदा जला रहा है। कलयुग तू कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बोले भक्त और भगवान की ऐसे बोली बांके बिहारी लाल की। ये आपके सामने दोनों जो भक्त हैं, अभी इससे पूर्व जो राम कथा हुई थी, उस राम कथा में आपने जो है यज्ञपति का पद और परीक्षित जी का पद और बहुत विशाल श्री राम कथा का भव्य आयोजन अपने ही इसी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में विलेज हुलासपुर ओखरा में कराया था। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। और आज इस भागवत कथा में आए हैं, काफी देर से कथा सुन रहे थे, बोले एक न एक दिन हम जरूर आएंगे, तो आज आए हैं। तो आप लोग भी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें और व्यासपीठ से भी हृदय से बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत विशाल अभी आयोजन श्री राम कथा का आपने यज्ञपति और परीक्षित का पद और बहुत विशाल आयोजन कराया था। जोरदार तालियां श्री राधे। बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद। मन को एकाग्रचित करिएगा। हमारे सभी संगीत भाई बंदियों का भी सम्मान करें। जोरदार तालियां पुनः। और किसी ने बड़ा सुंदर भी